हेलो फ्रेंड्स, जागो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आज हरि कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 शुरू किया गया है। और जो कथा व्यास जो कर रहे हैं वो साध्वी ज्योत्सना भारती जी हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और थोड़ा सा उनसे ज्ञान लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ ज्योत्सना भारती जी हैं। तो स्वागत है आपका। तो किस जगह से आप आए हैं? हम जालंधर के पास नूर महल से श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक, उनकी अनुकंपा से हमने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, अपने घट में प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जम्मू में हमारी एक मन से श्री हरि कथाएँ चल रही हैं और यहाँ पर भी स्थान पर आज कथा का दूसरा दिवस चल रहा है। ये श्री हरि कथा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, जिसमें प्रभु श्री राम के अवतार, श्री कृष्ण अवतार, गजग्राह की अन्य अवतारों की कथा का वर्णन किया जाता है, लेकिन श्री हरि कथा इनसे भिन्न है। श्री हरि कथा में आपको श्री हरि, जिनको श्री हरि नारायण भगवान विष्णु भी कहा जाता है, उनके भक्तों का वर्णन किया गया है। जैसे कि कल हमने मीरा प्रसंग को श्रवण किया, आज हम ध्रुव प्रसंग को श्रवण करेंगे। उसमें यही मैसेज है कि जिस प्रकार से ध्रुव ने नारद जी के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त करने का वो मार्ग प्राप्त किया, नारद जी ने उनको वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिसके द्वारा उन्होंने घट में श्री भगवान विष्णु का दर्शन किया और भगवान ने आकर उनको अपनी गोद में स्नेह दिया। कितने साल हो गए आपको इसी में? हमें काफ़ी वर्ष हो गए हैं। क्या सोच के आप इस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया, और क्या आगे जो आपके पेरेंट्स थे उनकी कितनी सपोर्ट रही? उन्होंने क्या आपको इस लाइन में आने के लिए कभी रोका टोका या कुछ भी? क्योंकि कई पेरेंट्स का देखा गया है जो अपने बच्चों को पूजा पाठ तो सिखाते ही हैं, मगर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल संन्यास जीवन नहीं लेना। तो क्या कहेंगे? जैसे ध्रुव प्रसंग में उनकी माता सुनीति कहती है, पुत्र तुम्हें बार बार ठुकराया जा रहा है, तुम परम पिता की गोद में बैठने के लिए वन में जाकर तपस्या करो। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ रही काहे गवाए नूर। कहते जननी, अगर तूने माँ बनना है, किसी भक्त की माँ बनो या देशभक्त की माँ बनो, तभी तुम्हारा जन्म देना सार्थक है। तो हमारी माताओं का ऐसी ही शिक्षा रही है और हमारे मन में भी ये प्रण था, हम देशभक्त भी हैं और प्रभु भक्त भी बन गए हैं, क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करेगा वही देश की सच्ची सेवा कर सकता है। जैसे कहा जाता है पूजा करनी है तो सबसे पहले गुरु जी की करो। गुरु अगर हैं हमारे जीवन में तो ही पूजा सफल होती है। तो क्या ऐसा मानना ज़रूरी है कि गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है? जिस प्रकार से कहा गया, रामकृष्ण से को भिड़े तिन्हें भी गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भी इस तरह पर आकर गुरु धारण करना पड़ा, क्योंकि यह शाश्वत नियम है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से पानी बनता है, लेकिन लेबोरेटरी में जाकर पता चलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेल से जब उसमें से विद्युत गुजारी जाती है तो पानी हमारे सामने आ जाता है, प्रैक्टिकल। इसी प्रकार से जिसने जन्म लिया है, ये शाश्वत नियम है, किसी ने खुद नहीं बनाया। शाश्वत नियम है कि जिसने भी भगवान का दर्शन करना है, एक सतगुरु, एक गुरु के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। क्या एक दर्शकों को हमारे मैसेज देंगे? और मैं चाहूँगी कोई दो बोल भगवान की हरि कथा के आप सुनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। किस प्रकार से? जैसे प्रसंग जी, जैसे कि ध्रुव की माँ सुनीति है, और जो उसकी सुरुचि माता है, सौतेली माँ है, जब बार बार ध्रुव उनकी गोद में जाकर बैठने का प्रयास करता है अपने पिता के पास, तो वो उसको ठुकरा देती है और वो यही कहती है कि अगर तुमने पिता का प्रेम लेना है तो जाओ भगवान की तपस्या करो, तब मेरी कोख से जन्म लेकर तुम प्रभु की भक्ति करते हुए पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बन सकते हो। एक छोटा सा सवाल और,
देखा जाता है कि कोई भी पार्टी है या कोई भी फंक्शन है तो वहाँ पे बहुत तादाद में लोग भीड़ बन के आते हैं, और जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गीता भवन में, यहाँ पे ना के समान है। तो क्या एक दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे आपके? एक छोटा सा मैसेज यही है, कहते एक बार एक मैथ के टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, 10 में से 5 बेड़े कुएं में गिर गई तो कितनी बची? एक बच्चे ने कहा 5, टीचर ने कहा बिल्कुल ठीक। उधर से गडरिया जा रहा था, वो कहता रुको रुको, आप गलत पढ़ा रहे हैं इसको। कहते क्यों? 10 में से 5 कुएं में गिर गई तो 5 ही बची। वो कहता आप टीचर हैं, मैं भेड़े चराने वाला गडरिया हूँ। कहते जहाँ 5 भेड़ें कुएं में गिरी हैं ना, बाकी भी कुएं में गिरेगी, एक भी नहीं बचेगी। सो इसी प्रकार से भीड़ और भेड़ चाल में ज़्यादा अंतर नहीं होता। आप प्रभु की भक्ति करने वाले एक अकेले जिज्ञासु भी हो सकते हैं, ये कोई निशानी नहीं है। जैसे मैं देखती आ रही हूँ, जब भी आपके प्रसंग वगैरह शुरू होते हैं, जहाँ पर भी आप हरी कथा करती हैं, तो वहाँ पे भीड़ इतनी लंबी तादाद में होती है कि लोगों के बैठने की भी जगह नहीं होती। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से उन भक्तों को मैसेज देंगे आप? जो जिसकी जैसी जैसी जिज्ञासा है वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहुंचता है ना। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, लेकिन जो प्रभु के पिपासु हैं, हमारी कथाओं के माध्यम से, चाहे हम श्री हरि कथा करते हैं, श्री राम कथा, माता की चौकी, जागरण, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा अन्य जो भी संस्थाएं हैं उनसे हटकर एक ही मैसेज है। कथाएं हम वही कहेंगे जो धार्मिक शास्त्रों में लिखी है, लेकिन हमारा एक ही मैसेज है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, हम यही बात करते हैं दावे के साथ मंच से कि हमने भगवान का दर्शन किया है, और अगर आपकी इच्छा है तो आपको भी भगवान का दर्शन घट में करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो ये थे हमारे साथ जोशना जी, जिन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज ये स्पेशल कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि इनके जो भक्ति के ज्ञान थे, जो इन्होंने इतना प्यारा ज्ञान दिया हमारे चैनल के माध्यम से, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने राय। तब तक के लिए नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।